जोहार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज जो है कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट के लिए और पेपर नंबर 11 है। ठीक है, तो देखिए आज का मेन टॉपिक है आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो इसको समझाने से पहले आप एक बात समझिए, होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है। देखिए, हर एक टर्म का डिग्री अगर सेम रहे तो उसको हम लोग होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, दो और एक मिल करके तीन, और ये तीन है और ये तीन है। हर एक टर्म, ईच एंड एवरी टर्म का जो है कि डिग्री सेम होना चाहिए। आप कहिएगा कि यहाँ पर y कैसे है, तो y भी है यहाँ पर y के पावर 0। यहाँ पर आपके पास अगर x नहीं है तो आप x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो हर एक टर्म में x y का कम्बिनेशन आपको मिलेगा अगर ये टू वेरिएबल का फंक्शन है तो। ठीक है ना। तो अभी हम लोग बात करेंगे आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, है ना। होमोजेनियस फंक्शन तो कैसा होमोजेनियस फंक्शन, दो वेरिएबल का होमोजेनियस फंक्शन। और आयलर्स थ्योरम किस पे काम करेगा, तो होमोजेनियस फंक्शन पर काम करेगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हम लोग समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ फंक्शन, कोई अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, जिसको हम लोग यू लेट कर लेते हैं, विच टू वेरिएबल, और ये दो वेरिएबल का है फंक्शन एक्स एंड वाई का है। ठीक है, ऑफ हम मान के चलते इसका ऑर्डर क्या है, हम इसका मान के चलते ऑर्डर है ऑफ ऑर्डर n, इसका ऑर्डर n है, हम ऐसा लेट कर लेते हैं। तो देन तब आयलर्स थ्योरम कहता है क्या है, तो आयलर्स थ्योरम कहता है x डेल यू बाई डेल x और y डेल यू बाई डेल y, मतलब u का पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, u का पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, ये किसके बराबर होगा, n टाइम्स ऑफ u फंक्शन, है ना। u n टाइम्स ऑफ u क्या है भाई, तो u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो मतलब जो भी फंक्शन दिया रहेगा होमोजेनियस फंक्शन, तो उसमें आयलर्स थ्योरम काम करता है। और आयलर्स थ्योरम कहता है कि यदि x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स करते हैं, y इंटू डेल यू बाई डेल वाई करते हैं, तो n टाइम्स ऑफ डेट फंक्शन, है ना, जो होमोजेनियस फंक्शन है टू वेरिएबल में, उसी फंक्शन को हम n टाइम्स लिख सकते हैं। n क्या है यहाँ पर, तो ऑर्डर ऑफ ऑर्डर है, n क्या है, ऑर्डर है। जैसे होमोजेनियस फंक्शन का कुछ ना कुछ तो ऑर्डर आएगा ना, मान लेते हैं वो 3 आएगा 4 आएगा, कुछ तो आएगा, मान लेते हैं n आएगा, तो वो n यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है ना। तो यही कहता है होमोजेनियस आयलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं आगे की ओर, इसको प्रूफ कैसे कीजिएगा एग्जाम में। तो देखिए, प्रूफ लिखिएगा सबसे पहले, और इसके बाद आप क्या कीजिएगा, लेट कीजिएगा। लेट u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई इज ए होमोजीनस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये होमोजेनियस फंक्शन है एक्स एंड वाई में। ठीक है, इन ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है भाई, तो इसका ऑर्डर n है। ठीक है ना। देन u इक्वल्स टू जो एफ ऑफ एक्स वाई है ना, उसको आप ऐसा लिख सकते हैं ए नॉट एक्स टू द पावर n, है ना। ये इसका ऑर्डर क्या है, तो n है, तो ए नॉट एक्स टू द पावर n। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखिएगा, एक मिनट ब्लर हो रहा है, हाँ, इसके बाद आप क्या लिखिएगा, a1 एक्स टू द पावर, एक मिनट, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई है, ए नॉट एक्स टू द पावर n है, a1 एक्स टू द पावर n माइनस वन, यहाँ पर 1 होगा तो n माइनस वन होगा। तो अब हमको हर एक टर्म में जो है कि डिग्री n चाहिए, है ना, डिग्री n चाहिए। तो अभी देखिए n माइनस वन है, तो यहाँ पर लिखेंगे y टू द पावर 1, तो माइनस वन प्लस वन मिल करके n माइनस वन, देखिए n माइनस वन और प्लस वन कट जाएगा तो बचेगा n। तो समझ में आ गया। फिर a2 एक्स टू द पावर n माइनस टू और y टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 डॉट, सब ये सब याद नहीं करना, ये सब अपने से हो जाता, समझ रहे हैं ना, ऐसे ही, है ना। तो समझ रहे, जैसे कि मेरे को है सब चीज़ मेमोराइज्ड, उसी प्रकार से आप लोग को भी होना चाहिए। ए एन एक्स टू द पावर क्या होगा, जैसे यहाँ पर 2 है तो n माइनस टू है, तो यहाँ पर n है तो n माइनस n होगा। ठीक है, और y टू द पावर क्या होना चाहिए बताइए, तो जैसे देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n हो जाएगा, और x टू द पावर n माइनस n का मतलब तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x टू द पावर n माइनस n मतलब x टू द पावर 0, मतलब x टू द पावर 0 मतलब 1, समझ रहे हैं। तो इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, वैसे हम लिख दिए। तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ, u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर n माइनस वन
और ये आपका y टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 और ये y2 और प्लस डॉट 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 an x टू द पावर मत लिखिए डायरेक्ट, आप लिखिए y टू द पावर n, ठीक है ना। y टू द पावर आपने n लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग मेन मकसद को समझेंगे कि हम यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन क्या आउट कर सकते हैं। तो एक्स टू द पावर n कॉमन आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा क्या मेरा a नॉट प्लस, है ना, यहाँ पर a नॉट लिखा है तो मैंने यहाँ पर y बाई एक्स का पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। a नॉट इंटू वाई बाई एक्स के पावर 0 ऑब्वियस सी बात है लिख सकते हैं। फिर a1, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स टू द पावर n कॉमन ले लिए तो y बाई एक्स बचेगा का पावर 1 प्लस a2 एक्स टू द पावर n कॉमन ले लिए तो y बाई एक्स का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अरे भाई सिंपल सी बात है कि एक्स टू द पावर n माइनस 2 है ना, तो उसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2, है ना। और ये मेरा एक्स टू द पावर n है, नीचे चला जाए तो एक्स टू द पावर प्लस 2, समझ रहे हैं। और y का पावर 2 था ऑलरेडी, तो y बाई एक्स के पावर होल का स्क्वायर लिख दिया, होल का स्क्वायर लिख दिया इस प्रकार से। देखिए फिर से एक्स टू द पावर n माइनस 2 है तो उसको एक्स टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। एक्स टू द पावर n नीचे में चल जाएगा माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा। तो x और एक्स टू द पावर n है और ऊपर में देखिए y टू द पावर 2 ऑलरेडी था तो एक्स टू द पावर माइनस 2 नीचे चला जाएगा तो y बाई एक्स के पावर 2 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी देखिए यहाँ पर an बचा, y बाई यहाँ पर एक्स टू द पावर n डिवाइड कर देंगे तो पावर में n। तो ये एक्चुअली में हुआ क्या ज़रा समझिएगा, ये रफ था यहाँ पर किए थे। तो एक्स टू द पावर n और ये फाई ऑफ एक नया फंक्शन हो गया, नाम दे देते हैं y बाई एक्स का फंक्शन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई आ चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे ऐसा कुछ, सुनिए हमको क्या दिखाना है बताइए। तो हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन यू। तो हम डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं। हम क्या निकाल लेते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स। यू हमारा दिया हुआ है तो हम क्या निकाल लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आप लिखते हैं है ना डिफरेंशिएटिंग आप लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, है ना, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ये क्या, हाँ तो ब्लरिश हो रहा था तो इस वजह से फिर से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट लिख लीजिएगा, है ना, देन वी गेट। तो अब यहाँ तक हुआ। अब डेल यू बाई मैं लिख देता हूँ देन वी गेट, तो हमको हासिल होगा डेल यू बाई डेल एक्स। क्या हो जाएगा भाई, हम एक्स टू द पावर n को छोड़ते हैं तो फाई का क्या होगा, फाई डैश वाई बाई एक्स, और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन से वाई बाई एक्स नीचे जाएगा, फिर वाई बाई एक्स ऊपर जाएगा। तो 1 बाई देखिए यहाँ पर y बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, समझ रहे हैं ना। अब प्लस फिर हम फाई ऑफ y बाई एक्स को छोड़ देंगे तो एक्स टू द पावर n बचेगा, उसको लिखेंगे n एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन करके। अब इसको हम लोग सिंपली लिखेंगे माइनस ऑफ y एक्स टू द पावर n माइनस 2, यहाँ से देखिए प्लस 2 है तो ऊपर कहता है माइनस 2 और फाई डैश y बाई एक्स, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा n एक्स टू द पावर n माइनस 1 फाई ऑफ y बाई एक्स, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। इसको आप इक्वेशन नंबर इसको कुछ मत लेट कीजिए, ठीक है ना। हम इसमें हमको तो एक और चीज़ चाहिए ना, क्या चाहिए भाई, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इसी में x मल्टीप्लाई करते हैं डेल यू बाई डेल एक्स के साथ। तो अगर x मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x टू द पावर प्लस 1 होगा, तो माइनस वाई एक्स टू द पावर माइनस 2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, n माइनस का 1, है ना, n माइनस का 1 हो जाएगा, फाई डैश वाई बाई एक्स हो जाएगा, अब प्लस n यहाँ पर अगर एक्स टू द पावर प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स टू द पावर प्लस 1 ही n ही बचेगा, फाई ऑफ वाई बाई एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको इक्वेशन 1 लेट किए थे, आप इसको इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए। अब आप क्या कीजिए, अब हम लोग नेक्स्ट पन्ने पे जाएंगे, ठीक है ना। आप डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे तो देखिए हमारा u बराबर क्या है, एक्स टू द पावर n फाई ऑफ वाई एक्स, इसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। देखिए हमारा u इक्वल्स टू था एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स टू द पावर n फाई ऑफ वाई बाई एक्स। तो हमको क्या चाहिए, डेल यू बाई डेल वाई। तो लिखिएगा अगेन, ये इक्वेशन 1 था, ठीक है ना, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, है ना, इक्वेशन 1, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, देन वी गेट, ठीक है ना, पूरा लिख लीजिएगा। तो देयरफॉर डेल यू बाई डेल वाई तो बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो हम अगर एक्स टू द पावर n को छोड़ दे तो इसका क्या होगा, फाई डैश वाई बाई एक्स को हो जाएगा, और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन से वाई बाई एक्स ऊपर चल जाएगा तो फिर क्या होगा वाई बाई एक्स का। तो बात को समझिएगा,
1/x तो कोफिशिएंट ट्रीट होगा तो 1/x बाहर निकल जाएगा और y का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब प्लस फिर हम लोग फाई ऑफ y/x को छोड़ देंगे तो उस केस में x⁴n का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। तो x⁴n-1 फाई डैश y/x ये आपका टोटल आंसर हो गया, तो डेल u बाई डेल वाई। और आपको ये मैं बता दूं कि ये सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लीजिए। अब इक्वेशन नंबर 3 लेट करने से पहले आप इसमें y मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल u बाई डेल वाई इक्वल्स टू x⁻n-1 इंटू वाई फाई डैश y/x। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और यहाँ पर इतना होने के बाद फिर आप क्या कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी हैव, तो उसी से हम लोग को जो प्रूफ करने का होगा वही चीज़ हम लोग को प्रूफ हो जाएगा। तो जरा देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है भाई। देखिए x डेल u बाई डेल एक्स बराबर ये पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म को लिखेंगे और y डेल u बाई डेल वाई के जो टर्म आया है उसको पूरा लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल वाई। तो भाई x डेल u बाई डेल वाई डेल एक्स क्या है, तो ये है हमारा, तो इसको पूरा लिख लेंगे बाबू, ठीक है। माइनस ऑफ y x⁻n-1, ठीक है ना। फिर फाई डैश y/x, फाई डैश y/x, फाई डैश y/x, फाई डैश y/x, फाई डैश y/x प्लस n फाई ऑफ y/x, फाई ऑफ y/x, एक मिनट, फाई ऑफ y/x, ये तो ठीक है यहाँ तक। अब देखिए क्या है, इसमें हम लोग इसको जोड़ देते हैं y इंटू डेल u बाई डेल वाई को, तो प्लस x⁻n-1 y फाई डैश y/x। तो ये सेम कट गया, ठीक है, बचा ये वाला टर्म, ठीक है ना। हमने लिख देंगे x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल वाई इक्वल्स टू n फाई ऑफ y/x। अच्छा एक और बात, इस पूरे टर्म को यहाँ से यहाँ तक को हम लोग u बोले थे पहले, है ना, याद है ना आपको। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सिंस u इक्वल्स टू x⁻n फाई ऑफ y/x, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उसके बदले लिख दिए और ये चीज़ ही प्रूफ करना था, x डेल u बाई डेल एक्स, y डेल u बाई डेल वाई और इक्वल्स टू n u, ये प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो देखिए हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मैं बता दूं ये BVMKU विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, दूसरा VBU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और अदर जो भी है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी हुए या फिर SKMU हुए या LNMU हुए, जो भी अदर यूनिवर्सिटी है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको कर लीजिए। धन्यवाद।